नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है हनुमान जी की अदर पराक्रम की कथा। जब रावण ने देखा कि हमारी पराजय निश्चित है तो उसने 1000 अमर राक्षसों को बुलाकर रणभूमि में भेजने का आदेश दिया। ये ऐसे थे जिनको काल भी नहीं खा सका था। विभीषण के गुप्तचरों से समाचार मिलने पर श्री राम को चिंता हुई कि हम लोग इनसे कब तक लड़ेंगे। सीता का उद्धार और विभीषण का राज तिलक कैसे होगा, क्योंकि युद्ध की समाप्ति असंभव है। श्री राम की इस स्थिति से वानर वाहिनी के साथ कपिल राज सुग्रीव भी विचलित हो गए कि अब क्या होगा। हम अनंत काल तक युद्ध को तो कर सकते हैं, पर विजयी श्री का वर्ण नहीं। पर्वत दोनों का संभव है। अनजान नंदन हनुमान जी आकर वानर वाहिनी के साथ श्री राम को चिंतित देखकर बोले, प्रभु क्या बात है। श्री राम के संकेत से विभीषण जी ने सारी बात बतलाई और विजय असंभव है। पवन पुत्र ने कहा, असंभव को संभव और संभव को असंभव कर देने का नाम ही तो हनुमान है। प्रभु आप केवल मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अकेले ही जाकर रावण की अमर सेना को नष्ट कर दूंगा। परंतु कैसे हनुमान, वे तो अमर है। श्री राम जी ने कहा, प्रभु इसकी चिंता आप न करें, बस सेवक पर विश्वास करें। हनुमान बोले, उधर रावण ने चलते समय राक्षसों से कहा था कि वहाँ हनुमान नाम का एक वानर है, उससे जरा सावधान रहना। एकाकी हनुमान जी को रणभूमि में देखकर राक्षसों ने पूछा, तुमने कौन हो? क्या हम लोगों को देखकर भय नहीं लगता जो अकेले रणभूमि में चले आए? मारुति बोले, क्यों आते समय राक्षस राज रावण ने तुम लोगों को कुछ संकेत नहीं किया था जो मेरे समक्ष निर्भय खड़े हो? निशाचरों को समझते देर न लगी कि ये महाबली हनुमान है। फिर भी वे सोचे, तो भी क्या, हम अमर है, हमारा ये क्या बिगाड़ लेंगे। भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। पवन पुत्र की मार से राक्षस रणभूमि में ढेर होने लगे। चौथाई सेना बची थी। पीछे से आवाज आई, हनुमान हम लोग अमर हैं, हमें जीतना असंभव है, अतः अपने स्वामी के साथ लंका से लौट जाओ, इसी में तुम सबका कल्याण है। आंजनेय ने कहा, लौटूंगा अवश्य, पर तुम्हारे कहने से नहीं, अपितु अपनी इच्छा से। हाँ, तुम सब मिलकर आक्रमण करो, फिर मेरा बल देखो और रावण को जाकर बताना। राक्षसों ने जैसे ही एक साथ मिलकर हनुमान जी पर आक्रमण करना चाहा, वैसे ही पवनपुत्र ने उन सबको अपनी पूंछ में लपेटकर ऊपर आकाश में फेंक दिया। वो सब पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जहाँ तक है वहाँ से भी ऊपर चले गए। चले ही जा रहे हैं, चले मग जात सूखी गए गात। गोस्वामी तुलसीदास, उनका शरीर सूख गया, अमर होने के कारण मर सकते नहीं, अतः रावण को गाली देते हुए कष्ट के कारण अपनी अमरता को खोजते हुए अभी भी जा रहे हैं। इधर हनुमान जी ने आकर प्रभु के चरणों में शीश झुकाया। श्री राम बोले, क्या हुआ हनुमान? प्रभु उन्हें ऊपर भेजकर आ रहा हूँ। राघव पद वे अमर थे हनुमान। हाँ स्वामी, इसीलिए उन्हें जीवित ही ऊपर भेज आया हूँ। अब वे कभी भी नीचे नहीं आ सकते। रावण को अब आप शीघ्र ऊपर भेजने की कृपा करें, जिससे माता जानकी का आपसे मिलन और महाराज विभीषण का राज सिंहासन हो सके। पवन पुत्र को प्रभु ने उठाकर गले लगा लिया। वे धन्य हो गए। अबीर भक्ति का वर पाकर श्री राम उनके ऋणी बन गए और बोले, हनुमान जी, आपने जो उपकार किया है वह मेरे अंग अंग में ही जीर्ण हो जाए, मैं उसका बदला न चुका सकूं, क्योंकि उपकार का बदला विपत्ति काल में ही चुकाया जाता है। पुत्र, तुम पर कभी कोई विपत्ति न आई,
यह सुनकर निहाल हो गए। आंजनेय हनुमान जी की वीरता के समान साक्षात्कार देवराज इंद्र, महाराज कुबेर तथा भगवान विष्णु की भी वीरता नहीं सुनी गई। ऐसा कथन श्री राम का है न कालस्य न शक्रस्य न विपस्य च कर्माणि तानि सुयन्ति यानि युद्धे हनुमत। विभीषण का राज अभिषेक अपने समक्ष सीता को विनयपूर्वक नतमस्तक खड़ा देख रामचंद्र जी बोले, भद्रे, रावण से तुम्हें मुक्त करके मैंने स्वयं के ऊपर लगे कलंक को धो डाला। शत्रु जनित अपमान और शत्रु दोनों को ही एक साथ मैंने नष्ट कर डाला है। इस समय अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करके मैं उसके भार से मुक्त हो गया हूँ। युद्ध का यह परिश्रम मैंने तुम्हें पाने के लिए नहीं किया है, बल्कि वह केवल सदाचार की रक्षा और फैले हुए अपवाद का निराकरण करने के लिए किया गया है। तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, इसलिए आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ रही हो। अतः हे जनक कुमारी, मैं तुम्हें अनुमति प्रदान करता हूँ कि तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ। रावण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले गया और तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। ऐसी दशा में मैं फिर तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। मेरा यह निश्चित विचार है। अपने पति के वचन सुनकर सीता के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। वह बोली, वीर, आप ऐसी अनुचित कटु बातें सुना रहे हैं जो निम्न श्रेणी का पुरुष भी अपनी निम्न कोटि की स्त्री से कहते समय संकोच करता है। आज आप मुझ पर ही नहीं, समुचित स्त्री जाति के चरित्र पर संदेह कर रहे हैं। रावण के शरीर से जो मेरे शरीर का स्पर्श हुआ है, उसमें मेरी विवशता की ही कारण थी, मेरी इच्छा नहीं। जब आपने मेरी खोज लेने के लिए लंका में हनुमान को भेजा था, उसी समय आपने मुझे क्यों नहीं त्याग दिया। इतना करते करते सीता का कंठ अवरुद्ध हो गया। फिर वे लक्ष्मण से बोली, सुमित्रा नंदन, मेरे लिए चिंता तैयार कर दो। मैं मिथ्या कलंक से कलंकित होकर जीवित नहीं रह चाहती। मेरे स्वामी ने भरी सभा में मेरा परित्याग किया है, इसलिए अग्नि प्रवेश ही मेरे लिए उचित मार्ग है। लक्ष्मण ने दुखी होकर श्री राम की ओर देखा और उनका अस्पष्ट संकेत पाकर उन्होंने चिता तैयार की। श्री राम की प्रलयकारी मुद्रा देखकर कोई भी उन्हें समझाने का साहस न कर सका। सीता ने चिता की परिक्रमा करके और राम देवताओं तथा ब्राह्मणों को प्रणाम करके यह कहते हुए चिता में प्रवेश किया, यदि मेरा हृदय कभी एक क्षण के लिए भी श्री रघुनाथ जी से दूर न हुआ हो तो संपूर्ण संसार के साक्षी अग्निदेव मेरी रक्षा करे। वैदेही को अग्नि में प्रवेश करते देख सभी उपस्थित वानर और राक्षस हाहाकार करने लगे। तभी परमाशिव इंद्र, वरुण सहित अन्य देवताओं ने श्री राम के पास आकर कहा, श्री राम, आप ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, फिर इस समय आग में गिरी हुई सीता की अपेक्षा कैसे कर रहे हैं। आज आप यह साधारण अज्ञानी मनुष्य जैसा आचरण क्यों कर रहे हैं। इसी समय मूर्तिमान अग्निदेव वैदेही सीता को चिता में से लेकर उठ खड़े हुए। उस समय सीता जी प्रातःकालीन सूर्य की भांति क्रांति युक्त प्रतीत हो रही थी। अग्नि ने रघुनाथ जी को सीता को सौंपते हुए कहा, श्री राम, आपकी पत्नी सीता परम पतिव्रता है, इसमें कोई पाप या दोष नहीं है, इसे स्वीकार करें। अग्निदेव के वचन सुनकर श्री राम ने प्रसन्नतापूर्वक सीता को स्वीकार करते हुए कहा, मैं जानता हूँ सीता बिल्कुल पवित्र है। लोगों को इनकी पतिव्रता का विश्वास दिलाने के लिए मुझे यह परीक्षा लेनी पड़ी। आप सब लोग मेरे हितैषी है, इसीलिए कष्ट उठाकर इस समय यहाँ पधारे। राम के वचन सुनकर महादेव जी बोले, श्री राम, दुष्ट तलन का कार्य संपन्न हुआ। अब आपको शीघ्र अयोध्या लौट कर मत आओ। भरतपुर वासियों आदि की व्याकुल प्रतीक्षा की घड़ियों को
समाप्त करना चाहिए। देखो सामने आपके पिता दशरथ जी विमान में विराजमान है। महादेव जी की आवाज़ सुनकर लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी ने विमान में अपने पिता को बैठा देखकर उन्हें सादर प्रणाम किया। महाराज दशरथ ने उन्हें आशीर्वाद देकर सड़क को प्रस्थान किया। दशरथ के विदा होने पर देवराज इंद्र ने कहा, हे रघुनाथ, तुमने राक्षसों का संहार करके आज देवताओं को निर्भय कर दिया, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मुझसे मांग लो। इंद्र को प्रसन्न देखकर श्री राम बोले, हे देवराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी प्रार्थना है कि मेरे लिए पराक्रम करते हुए वानर आदि को वीर यमलोक को चले गए हैं, उन्हें नवजीवन प्रदान कर पुनः जीवित कर दे और वे पूर्णतया स्वस्थ होकर मुझसे मिले। इंद्र ने प्रसन्नतापूर्वक श्री राम की इच्छा पूरी कर दी। धन्यवाद। आप लोगों को ये कहानी हनुमान जी की पराक्रम पसंद आई होगी तो आप लोग श्री राम जी, सीता जी और हनुमान जी के नाम पर लाइक सब्सक्राइब दिल खोलकर जरूर कीजिए। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। श्री राम, जय जय राम, सीता राम।